जिस बेटे को मां ने अपनी हर खुशी कुर्बान करके बड़ा किया, जिस पिता ने अपने सपनों को तोड़कर बेटे के सपने जोड़े, वही बेटा जब शहर की चमक में खो गया तो गांव की मिट्टी में मां की सांसें अकेली टूटती रहीं। फोन बजता रहा, पर बेटे के पास वक्त नहीं था। और जब मां चली गई तो भगवान ने सिर्फ देखा नहीं, फिर अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया। ये कहानी है बेटाबू की बेरुखी की और उस इंसाफ की जिससे कोई नहीं बच सकता। अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हर बेटे का दिल हिला देगी। गांव के छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने नीम का पेड़। उसी नीम की छाया में बैठकर बूढ़े हरिहर प्रसाद हर सुबह सूरज उगने से पहले आंखें खोलते थे। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, पर आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक बची थी। उनकी पत्नी धनिया देवी, सफेद बालों की गठरी, सूनी आंखें और कांपते हाथ, रसोई के कोने में बैठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, बस एक बार हमारे बेटे को सही रास्ता दिखा देना। उनका बेटा रवि, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पढ़ाया, अब शहर में रहता था। वही रवि जो कभी गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ता था, मां की गोद में सिर रखकर कहता था, मां, मैं बड़ा होकर आपको शहर ले जाऊंगा। आज वही बेटा शहर की ऊंची इमारतों में खो गया था। इतना खो गया कि गांव की मिट्टी, मां बाप का प्यार सब पीछे छूट गया। उस दिन भी सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। धनिया देवी ने चूल्हा जलाया। लकड़ी की जलन से उठती धुएं की लकीरें जैसे उनकी आंखों की नमी से मिल रही थी। हरिहर प्रसाद ने लाठी उठाई और बाहर आकर नीम के नीचे बैठ गए। आज रवि फोन करेगा? धनिया ने धीमी आवाज में पूछा। हरिहर प्रसाद ने मुस्कुराने की कोशिश की, वो मुस्कान जो अब अक्सर अधूरी रह जाती थी। करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। पर कल कब आएगा ये दोनों जानते थे, फिर भी पूछते थे, क्योंकि उम्मीद पूछने से जिंदा रहती है। उधर शहर में रवि की सुबह किसी और तरह से शुरू होती थी। मोबाइल की तेज रिंग, एसी की ठंडी हवा और शीशे की खिड़की से दिखती ऊंची इमारतें। उसकी पत्नी नेहा सच स्वर कर ऑफिस जाने को तैयार आईने के सामने खड़ी थी। आज फिर गांव से कॉल आएगा, नेहा ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। हर रोज वही रोना धोना। रवि ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर पापा लिखा था। उसने कॉल काट दी। अभी मीटिंग है, उसने खुद से कहा, पर दिल के किसी कोने में कुछ टूट सा गया। दोपहर तक धनिया देवी की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांसें भारी। हरिहर प्रसाद घबरा गए। गांव का डॉक्टर आया। पुराना स्टेथोस्कोप, थकी आंखें। शहर ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। यहां इलाज मुश्किल है। हरिहर प्रसाद ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। नंबर मिलाया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार फोन उठा। हाँ पापा, बोलिए जल्दी। रवि की आवाज में जल्दबाजी थी। बेटा, मां की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं शहर ले जाना पड़ेगा। हरिहर की आवाज टूट गई। उधर कुछ पल की खामोशी, फिर नेहा की आवाज। हर बार यही नाटक क्यों? अभी हमारे पास टाइम नहीं है। रवि चुप रहा। पापा, अभी संभव नहीं है, उसने आखिर कहा। आप गांव में ही कुछ देखिए। फोन कट गया। हरिहर प्रसाद का हाथ कांप गया। मोबाइल जमीन पर गिर पड़ा। धनिया देवी ने आंखें खोली, होंठ हिले। बेटा? हरिहर कुछ नहीं बोल पाए। रात हो गई। दिया टिमटिमा रहा था। धनिया देवी की सांसें उखड़ रही थी। हरिहर प्रसाद ने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, अगर हमने कोई पाप किया हो तो मुझे सजा दे देना, पर मेरे बेटे का दिल पत्थर मत बनने देना। आंसू जमीन पर गिरते रहे। उसी रात आसमान में बादल घिर आए। बिजली चमकी, जैसे ऊपर कोई फैसला लिखा जा रहा हो।
उधर शहर में रवि और नेहा आराम से सो रहे थे। मोबाइल साइलेंट पर था। बाहर बारिश हो रही थी, पर उस बारिश में गांव की सिसकियां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह होने से पहले धनिया देवी ने हरिहर प्रसाद का हाथ पकड़ा। अगर रवि आए तो कहना मैंने उसे माफ किया। उनकी आंखें बंद हो गई। हरिहर प्रसाद की चीख नीम के पेड़ से टकराकर लौट आई, पर शहर तक नहीं पहुंची। उस सुबह गांव ने एक मां को खो दिया और एक बेटे ने बिना जाने अपनी सबसे बड़ी दौलत। सूरज निकल आया था। गांव की गलियों में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर हरिहर प्रसाद के घर में सन्नाटा पसरा था। वैसा सन्नाटा जो बोलता नहीं, चीरता है। धनिया देवी की देह सफेद चादर में लिपटी आंगन के बीच रखी थी। पड़ोस की औरतें धीमी आवाज में रो रही थी। हरिहर प्रसाद एक कोने में बैठे थे, आंखें सूनी, हाथ कांपते हुए। तभी किसी ने कहा, बाबूजी, बेटे को खबर दे दी। हरिहर ने जैसे किसी गहरी नींद से जागते हुए मोबाइल उठाया। उंगलियां कांप रही थी। नंबर मिलाया। इस बार फोन उठा। हाँ पापा, बोलिए। रवि की आवाज रोज जैसी ही थी, व्यस्त, सपाट। हरिहर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीमे से बोले, तेरी मां अब नहीं रही। उधर एक लंबी चुप्पी छा गई। क्या मतलब? रवि ने पूछा। मतलब वो चली गई, बेटा। फोन हाथ से फिसल गया। उधर शहर में रवि कुर्सी पर बैठ गया, सिर घूमने लगा। पर कुछ ही पलों में नेहा की आवाज आई। क्या हुआ? मां नहीं रही, रवि ने हकलाते हुए कहा। नेहा ने एक पल रुककर कहा, अरे अब क्या कर सकते हैं? ऑफिस की मीटिंग है, गांव जाने का झंझट अभी कैसे होगा? रवि चुप रहा। उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कायरता थी। धनिया देवी की अर्थी उठी। राम नाम सत्य है की आवाज हवा में गूंज रही थी। हरिहर प्रसाद ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। आग की लपटें उठीं और उनके साथ जले वो सपने जो उन्होंने बेटे के लिए देखे थे। काश एक बार आ जाता, किसी ने कहा। हरिहर ने कुछ नहीं कहा। अब शब्द भी थक चुके थे। उधर शहर में ऑफिस का काम चलता रहा। रवि मीटिंग में बैठा था। स्लाइड्स बदल रही थी, लोग बोल रहे थे, पर उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। मां नहीं रही। मोबाइल में गांव की कई मिस्ड कॉल्स थी। उसने किसी को वापस नहीं किया। रात को घर पहुंचा। नेहा टीवी देख रही थी। कल गांव चलेंगे? रवि ने हिम्मत करके पूछा। नेहा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अब जाकर क्या फायदा? जो होना था हो गया। 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मिट्टी में क्यों पैर गंदे करें? रवि ने सिर झुका लिया। उसने अपने अंदर उठती आवाज को दबा दिया, वही आवाज जो उसे इंसान बनाती। गांव में हरिहर प्रसाद अकेले रह गए। सुबह उठते तो धनिया देवी की आवाज नहीं होती। रात को सोते तो खाली बिस्तर उन्हें चुभता। वे रोज नीम के नीचे बैठते और खुद से कहते, शायद गलती मेरी थी। मैंने बेटे को बहुत ज्यादा समझा दिया। एक दिन उन्होंने रवि को खत लिखा, बेटा, मां चली गई, तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना याद रखना, भगवान सब देख रहा है। खत पोस्ट कर दिया गया। उत्तर कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद रवि की नौकरी में दिक्कतें शुरू हो गई। एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, फिर दूसरा। नेहा का व्यवहार और कड़वा हो गया। तुम कुछ ढंग से कर भी पाते हो या नहीं? उसके शब्द तीर बन गए। एक रात रवि ने सपना देखा। मां नीम के नीचे बैठी है, चुपचाप। वो पास जाता है, मां मुड़कर देखती है और कुछ कहे बिना चली जाती है। रवि की नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त रवि का एक्सीडेंट होते होते बचा। बस कुछ इंच का फासला। लोग बोले, किस्मत अच्छी थी। पर रवि जानता था, यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, कुछ था।
जो उसे चेतावनी दे रहा था। उसने पहली बार गांव जाने का मन बनाया। मां चली गई थी, पिता टूट चुके थे और बेटे के चारों ओर अब वही दीवारें खड़ी होने लगी थी जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। कई महीनों की उधेड़बुन के बाद एक सुबह रवि ने बैग उठाया। नेहा खिड़की के पास खड़ी मोबाइल में व्यस्त थी। मैं गांव जा रहा हूं, रवि ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा। नेहा ने चौंक कर देखा। अब अचानक? हां, रवि बोला। पापा अकेले हैं, मां भी नहीं रही। नेहा ने कंधे उचका दिए। ठीक है, 2-4 दिन में लौट आना। उसके शब्दों में न रोक थी न चिंता। रवि बस में बैठ गया। खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूटती गई और आगे मिट्टी की खुशबू बढ़ती गई। बस गांव पहुंची। रवि ने उतरते ही चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी कुछ बहुत बदल चुका था। नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, पर उसकी छाया सूनी लग रही थी। घर का दरवाजा खुला था। अंदर हरिहर प्रसाद बैठे थे, दुबले, झुके हुए, आंखों में वर्षों की थकान। पापा, रवि की आवाज भर्रा गई। हरिहर ने सिर उठाया। कुछ पल बेटे को देखते रहे, फिर नजरें फेर ली। आ गए, बस इतना ही कहा। घर में अजीब सी खामोशी थी। न मां की आवाज, न रसोई से आती खटपटर। रवि ने चारों ओर देखा। मां की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिस पर सूखे फूल चढ़े थे। मां! रवि के होंठ कांप गए। हरिहर ने कहा, अब देर हो गई, बेटा। ये शब्द रवि के दिल में चाकू की तरह उतरे। रात को दोनों एक ही कमरे में सोए, पर दोनों के बीच एक दीवार थी। रवि से रहा नहीं गया। पापा, मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखें भर आई। हरिहर ने छत की ओर देखते हुए कहा, गलती तब होती है जब उसे सुधारा जा सके। रवि चुप हो गया। मैंने मां की हर आखिरी सांस देखी। हरिहर बोले, वो तुझे पुकारती रही और तू नहीं आया। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन रवि गांव में निकला। लोगों की नजरें कुछ कहती थी। बेटा तो शहर में राजा बन गया है। कोई बोला, मां के मरने पर भी नहीं आया। किसी ने कहा। हर शब्द रवि को और छोटा करता गया। वो तालाब के किनारे बैठ गया, जहां बचपन में मां के साथ खेला करता था। उसे याद आया, मां कैसे उसके लिए उपवास रखती थी, कैसे हर बीमारी में उसके सिर पर हाथ फेरती थी। आज वही मां मिट्टी में मिल चुकी थी और वो ऐसी कमरों में बैठा था। शाम को रवि मंदिर गया, वही पुराना मंदिर जहां मां हर सोमवार दिया जलाती थी। रवि ने आंखें बंद की। भगवान, अगर कोई सजा देनी हो तो मुझे दे दो, उसने रोते हुए कहा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजी। रवि डर गया। पुजारी ने कहा, भगवान जब बोलते हैं तो देर नहीं करते। रवि का दिल कांप उठा। शहर से नेहा का फोन आया। कब लौट रहे हो? उसने बिना हाल पूछे कहा। पापा अकेले हैं। रवि बोला, तो क्या, हमें भी जिंदगी जीनी है। नेहा का स्वर सख्त था। रवि ने पहली बार महसूस किया, जिस औरत के लिए उसने मां बाप को छोड़ा, उसे उनके दर्द से कोई मतलब नहीं। गांव ने बेटे को उसकी गलती का आईना दिखा दिया था। पिता की चुप्पी भगवान की चेतावनी बन चुकी थी। अब रास्ता दो थे, या तो पश्चाताप या फिर भगवान का आखिरी फैसला। गांव की सुबह अब हरिहर प्रसाद के लिए बोझ बन चुकी थी। रवि देख रहा था। पिता की चाल लड़खड़ाने लगी थी, हाथ कांपते थे और आंखों में एक अजीब सी खालीपन उतर आया था। एक सुबह जब रवि उठा तो पिता आंगन में गिरे पड़े थे। पापा! वह दौड़ा। हरिहर की सांस तेज थी, होंठ सूखे। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। ज्यादा तनाव और कमजोरी है, डॉक्टर बोला। इन्हें सहारे की जरूरत है,
नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। रवि का सिर झुक गया। उसे पहली बार समझ आया, अब अगर उसने देर की तो वो पिता को भी खो सकता है। रवि ने नेहा को फोन किया। पापा की तबीयत बहुत खराब है, उसने कहा, तुम आ जाओ। कुछ दिन बाद नेहा गांव पहुंची। महंगे कपड़े, ऊंची एड़ी और चेहरे पर साफ असहजता। यहां तो कुछ भी नहीं बदला। उसने घर में कदम रखते ही कहा, अब भी वही मिट्टी, वही बदबू। हरिहर ने सुना, पर कुछ नहीं बोले। शाम को नेहा ने साफ शब्दों में कहा, रवि, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। पापा को शहर ले चलते हैं या किसी आश्रम में छोड़ देते हैं। ये शब्द हरिहर के कानों में पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया। आश्रम, उन्होंने पहली बार आवाज उठाई। जिस घर के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी, वही मुझे बोझ समझा जा रहा है। नेहा ने तुनक कर कहा, जमाना बदल गया है, हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। रवि बीच में खड़ा रह गया। एक ओर पिता, दूसरी ओर पत्नी, 4 बेटा, जो अब भी निर्णय नहीं ले पाया। रात को रवि सो नहीं पाया। मां की तस्वीर आंखों के सामने घूम रही थी। अगर आज भी चुप रहा, उसने खुद से कहा, तो मैं सच में मर जाऊंगा। जिंदा रहकर भी। सुबह उसने फैसला किया, पापा मेरे साथ रहेंगे, गांव में या शहर में, जैसा वो चाहे। नेहा नाराज हो गई, तो फिर मैं नहीं रहूंगी, उसने धमकी दी। रवि ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और पहली बार डर नहीं लगा। उसी रात तेज आंधी आई। नीम का पेड़ जोर से झूलने लगा। बिजली कड़कने लगी। हरिहर की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। वे बुदबुदाए, मां, मुझे बुला रही है। रवि ने पिता को थाम लिया। नहीं पापा, मैं हूं, मैं यही हूं। उस पल रवि को लगा जैसे भगवान आखिरी बार परख रहे हों कि बेटा सच में बदला है या नहीं। अगली सुबह खबर आई, नेहा का शहर में बड़ा नुकसान हो गया। जिस कंपनी में उसका सब कुछ लगा था, वो डूब गई। वो सन्न रह गई। ये कैसे हो गया? उसके मुंह से निकला। हरिहर ने धीमे स्वर में कहा, जब इंसान रिश्तों को ठुकराता है तो ईश्वर उसे आईना दिखाता है। नेहा कुछ नहीं बोली। पहली बार उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप था। अब सब कुछ बदलने की कगार पर था। बेटा झुक चुका था, बहू टूट चुकी थी और भगवान का आखिरी फैसला बस आने ही वाला था। सूरज उगा, पर उस सुबह की रोशनी अलग थी। नीम के पत्ते भी जैसे चुप थे। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई थी। शहर से मिली खबर ने उसका घमंड तोड़ दिया था। जिस पैसे, पद और ऐश के सहारे वो रिश्तों को तुच्छ समझती थी, वो सब एक झटके में मिट्टी हो गया। वह आंगन में बैठी हरिहर प्रसाद को देख रही थी। वही बूढ़े हाथ, वही थकी आंखें, पर उनमें एक अजीब सा तेज था। पहली बार नेहा ने सिर झुकाया। पापा, उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। हरिहर ने उसकी ओर देखा। न गुस्सा, न घृणा, बस गहरी थकान। रवि मंदिर गया, वही मंदिर जहां मां की आखिरी प्रार्थनाएं गूंजी थी। वो जमीन पर बैठ गया। आंसू बिना रोके बहने लगे। भगवान, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सब कुछ पाया, पर सबसे जरूरी चीज खो दी। मां, अगर समय वापस नहीं दे सकते, उसने सिर पटक कर कहा, तो मुझे ऐसा इंसान बना दो कि किसी और मां की आंखों में मेरी वजह से आंसू न आए। घंटी अपने आप बजी। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। घर लौटते ही रवि ने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मां को खो दिया, आपको नहीं खोना चाहता। हरिहर के कांपते हाथ बेटे के सिर पर पड़े। मां तो पहले ही तुझे माफ कर चुकी थी, उन्होंने कहा, पर भगवान माफ तभी करता है जब इंसान बदल जाए। रवि ने उसी क्षण फैसला कर लिया, अब कोई समझौता नहीं।
नेहा पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, उसने कहा, अगर आप मुझे माफ कर सके तो मैं यहीं रहना चाहती हूं, सेवा करना चाहती हूं। हरिहर ने आकाश की ओर देखा। माफी मांगना आसान है, पर इंसान बनना मुश्किल। नेहा ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश करूंगी। कुछ दिन बाद हरिहर प्रसाद की तबीयत अचानक शांत हो गई। बहुत शांत। रवि उनके पास बैठा था। हरिहर ने बेटे का हाथ थाम लिया। अब मुझे डर नहीं लगता, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मां बुला रही है और तू अब अकेला नहीं रहेगा। उनकी सांस धीरे धीरे थम गई। रवि रोया नहीं। उसने पिता के चरणों में सिर रख दिया। आसमान में बादल छंट गए। सूरज पूरी चमक से निकला। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर का न्याय पूरा हुआ। समय बीत गया। रवि शहर की नौकरी छोड़कर गांव में बस गया। स्कूल खुलवाया। बुजुर्गों के लिए सहारा बना। नेहा अब सादे कपड़ों में हर सुबह मंदिर में दिया जलाती थी। नीम के नीचे 2 तस्वीरें टंगी थी, धनिया देवी और हरिहर प्रसाद की। रवि रोज सिर झुकाता और कहता, अब देर नहीं होगी। जब बेटा समझा तो मां जा चुकी थी। जब घमंड टूटा तो सब कुछ छिन चुका था। भगवान इंतजार करता है, पर अंधा नहीं होता। जिसने मां बाप को बोझ समझा, उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस बेटे के लिए एक चेतावनी है। मां बाप जिंदा हो तो संभालो, क्योंकि भगवान का फैसला हमेशा आखिरी होता है।